जैन बच्चों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अगला लेक्चर। हम लोग कर रहे हैं कंपटीशन। उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम बढ़िया अच्छे से होंगे, पढ़ रहे होंगे, पढ़ाई चल रही होगी। तो हम लोग कंपटीशन आज स्टार्ट करेंगे। स्पर्धा तो डाल दीजिए हेडिंग कंपटीशन। कंपटीशन यानी स्पर्धा। इस पहले हम लिखते हैं फिर समझाते हैं आपको। प्रतिस्पर्धा या स्पर्धा, चाहे प्रतिस्पर्धा लिखें चाहे स्पर्धा, बात वही ना। चल देखिए, स्पर्धा वह प्रक्रिया है, स्पर्धा वह प्रक्रिया है जिसमें दो निकट संबंधी जीव, जिसमें दो या दो से अधिक, जिसमें दो या दो से अधिक प्रतिस्पर्धा वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक निकट संबंधी जीव एक ही संसाधन का उपयोग करने की चेष्टा में एक दूसरे की वृद्धि, जीवित रहने, प्रजनन क्षमता को घटा देते हैं। अब समझाते हैं आपको हम। एक बार देखें चीज़ें क्लियर है ना? हाँ ठीक। सॉरी। स्पर्धा यानी कंपटीशन। कंपटीशन क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये आप हैं और ये आपका दोस्त है। क्या है? दोस्त। दोनों लोग सेम चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। और सीट क्या होती है? लिमिटेड होती है। क्या होती है? लिमिटेड होती है, फिक्स होती है, इतनी ही सीट है। तो क्या होता है भैया, दोनों लोग इसी के लिए लड़ाई करते हैं तो दोनों की क्षमता घट जाती है, वही लिखा है। स्पर्धा वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक निकट संबंधी जीव, ये ध्यान रखना ये बात, निकट संबंधी जीव एक ही संसाधन का उपयोग करने की चेष्टा में एक दूसरे की वृद्धि, जीवित रहने और प्रजनन क्षमता को भी घटा देते हैं। अब डाल देते हैं हम। स्पर्धा कब होती है? ये टॉपिक थोड़ा सही अच्छा है, समझने वाला है। स्पर्धा कब होती है? तो पहले दिन डालेंगे हम लोग सामान्य धारणा, दूसरी डाल देंगे वास्तविक धारणा। ध्यान सुनना, हमें ऐसा लगता है कि आमतौर पर स्पर्धा तब होती है जब दो निकट जातियां एक ही
सीमित संसाधन के लिए प्रतिस्पर्धा करें या स्पर्धा करें या कंपटीशन करें। पहला ये हो गया। दूसरा क्या होता है, पहले फिर समझाते हैं आपको। जुकाम हुआ है तो ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, हल्का सा पढ़ाएंगे, ध्यान सुनना। पहले तो स्पर्धा होती क्या है, कंपटीशन होता क्या है। जैसे मान लो दो लोग हैं और सेम, जैसे मान लो क्या है कि चलो ये रखा है, मान लो बर्गर रखा है, यहाँ पे कल्लू है, यहाँ पे रामलाल, दोनों लोग एक ही जगह खड़े हैं, एक लाइन पे खड़े हैं ऐसे। इसको जो पहले सुनो, कहा गया कि जो पहले यहाँ पहुँचेगा वही बर्गर खाएगा भैया। तो दोनों लोग सेम चीज़ की लड़ाई कर रहे हैं ना, देखो ये भी और ये भी। तो इसमें क्या होता है, वही लिखा है, स्पर्धा वह प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक जीव एक ही संसाधन का उपयोग करने की चेष्टा में एक दूसरे की वृद्धि, जीवित रहने और प्रजनन क्षमता को भी घटा देते हैं। ये स्पर्धा होती है। स्पर्धा कब होती है, ध्यान सुनना। पहले देखें, सामान्य धारणा क्या होती है कि जब मतलब स्पर्धा तब होती है आमतौर पर जब दो निकट जातियाँ, कौन सी भैया, दो निकट जातियाँ एक ही सीमित संसाधन के लिए प्रतिस्पर्धा करें, एक ही सीमित संसाधन के लिए प्रतिस्पर्धा करें। लेकिन ध्यान सुनना, अब वास्तविक अवधारणा डालते हैं, ठीक, उसमें क्या है, वास्तविक अवधारणा। वास्तविक अवधारणा। अभी तक हमें ऐसा लग रहा था कि मतलब कंपटीशन यानी स्पर्धा की कहाँ, मतलब परिभाषा ही यही है कि जब दो निकटवर्ती मतलब निकट संबंधी जातियाँ स्पर्धा करें, मतलब सेम भोजन के लिए, सेम चीज़ों के लिए, सेम चीज़ों का उपयोग करने की चेष्टा करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं भैया, स्पर्धा कहते हैं। लेकिन भैया क्या होता है, दो अलग अलग जातियां भी स्पर्धा कर सकती हैं, स्पर्धा कर सकती हैं। एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, जैसे दक्षिण अमेरिका की झील में फ्लेमिंगोज एक पक्षी है। क्या है, फ्लेमिंगोज दक्षिण अमेरिका की झील में फ्लेमिंगो पक्षी है, ये तो पक्षी ब्रैकेट में मान लो पूछ लिया फ्लेमिंगो है क्या, क्या बताएंगे हम लोग, पक्षी बताएंगे। फ्लेमिंगो और मछली एक ही भोजन जू प्लैंकटन के लिए स्पर्धा करते हैं। जो पहले ऐसा मतलब कहा गया है कि दो निकट संबंधी जातियां ही स्पर्धा करती हैं, वही लिखा है। मतलब यहाँ लिखा है सामान्य धारणा क्या कहती है, ये है वास्तविक अवधारणा। दूसरी हेडिंग कि आमतौर पर स्पर्धा तब होती है जब दो निकट जातियां एक ही सीमित संसाधन के लिए स्पर्धा करें। लेकिन ध्यान से देखना, वास्तविक अवधारणा क्या आ गई भैया, दो अलग अलग जातियां भी स्पर्धा कर सकती हैं, दो अलग अलग जातियां भी स्पर्धा कर सकती हैं। तो एग्जाम्पल ये कि हम कैसे मान लें भैया, तो दक्षिण अमेरिका की एक झील है जिसमें क्या था, फ्लेमिंगो एक पक्षी था। क्या था, फ्लेमिंगो एक पक्षी, मतलब झील के अंदर पक्षी नहीं रहता भैया, लेकिन फ्लेमिंगो एक पक्षी है और झील की मछली दोनों तालाब जम नहीं तो आएगा नहीं, बाद में कहोगे। देखो भैया, देखो ये दक्षिण अमेरिका है, इधर दक्षिण अमेरिका की झील है, हाँ, इधर कहीं पक्षी रहता है पेड़ पर, ठीक है, ये मछली पाई जाती है। इसमें जू प्लैंकटन भी है। क्या है, जू प्लैंकटन भी है। देखो जो फ्लेमिंगो पक्षी है
ये और मछली दोनों ही जू प्लैंकटन को खाती हैं, दोनों ही जू प्लैंकटन को खाती हैं, लेकिन अलग अलग हैं। देखो भैया वही लिखा है, दक्षिण अमेरिका की झील में फ्लेमिंगो नामक जो पक्षी है और जो मछली है झील की, एक ही भोजन जू प्लैंकटन के लिए स्पर्धा करती हैं। अब उतारो आप इसको। एक ही भोजन के लिए स्पर्धा करते हैं। अब हमें स्पर्धा का एग्जाम्पल लिखना है। तो देखने सीधे क्लियर है ना, उतारिए इसको। तो जुकाम हुआ है, आवाज़ सही नहीं जा रही होगी मेरी। हमें एग्जाम्पल लिखना है, स्पर्धा का एग्जाम्पल। तो उदाहरण डाल के हेडिंग लिखें, स्पर्धा का एग्जाम्पल। चीज़ें सब क्लियर है। स्पर्धा का एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल पहले डाल देंगे हेडिंग, गॉस का प्रयोग। गॉस एक वैज्ञानिक थे, तो गॉस का प्रयोग, गॉस का प्रयोग, गॉस का प्रयोग। गॉस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, प्रयोगशाला में ही स्पर्धा का प्रयोग किया था। इन्होंने प्रयोगशाला में यह प्रयोग किया, यह प्रयोग करके सिद्ध किया कि दो जातियां जब एक ही सीमित संसाधन के लिए स्पर्धा करती हैं तो कमजोर जाति गायब हो जाती है, तो कमजोर जाति गायब हो जाती है। फिर सुनना, गॉस ने लैब में प्रयोग किया। उन्होंने कहा भैया जैसे मान लो दो जातियां हैं, अलग अलग जातियां हैं, और क्या हुआ, भोजन लिमिटेड है और सीमित है, तो दो प्रकार की जाति, मतलब दो प्रकार की जातियां, एक सुपीरियर होगा, एक इन्फीरियर होगा, एक कमज़ोर होगा, एक दब्बू, मतलब सुनो, एक कमज़ोर होगा, एक पावरफुल होगा। तो जो जाति कमज़ोर होगी वो यहाँ से गायब हो जाएगी, वो यहाँ से गायब हो जाएगी। वही लिखा है, इन्होंने प्रयोग में यह सिद्ध किया, प्रयोग करके यह सिद्ध किया कि दो जातियाँ जब एक ही सीमित भोजन के लिए, संसाधन के लिए स्पर्धा करती हैं तो कमज़ोर वाली जाति क्या होती है, गायब हो जाती है। जैसे एबिंगडन कछुआ। कौन? एबिंगडन कछुआ। एक गैलापागोस लिखे हैं पहले एग्जाम्पल में से, गैलापागोस, एबिंगडन कछुआ, एबिंगडन कछुआ, एबिंगडन कछुआ। देखो तो लिखा हुआ बोलते एबिंगडन कछुआ। गैलापागोस द्वीप पर बकरियों के आ जाने से एबिंगडन कछुआ एबिंगडन कछुआ गायब हो गया, क्योंकि
बकरियां ज़्यादा कुशलता से भोजन खा लेती थी, भोजन खा लेती थी, मतलब चर लेती थी घास। ध्यान सुनना, बस इतना ही पढ़ना था, पहले समझा दें इसको। तो हम आप पहले लिखो, हम समझा रहे हैं। 1 मिनट। जय श्री राम। गॉस का प्रयोग। गॉस एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया था कि लैब में एक प्रयोग किया, उसे सिद्ध कर दिया कि जब दो जातियां, क्या होता है, सीमित और एक ही संसाधन के लिए, जब दो अलग अलग जातियां या दो जातियां सीमित और एक ही संसाधन या भोजन के लिए स्पर्धा करती हैं, तो जो कमज़ोर वाली जाति होती है वो क्या होती है, गायब हो जाती है। क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। एग्जाम्पल दिया एबिंगडन कछुआ, किसका, एबिंगडन कछुआ का। एक गैलापागोस द्वीप है, क्या है, गैलापागोस द्वीप है, उस पर क्या था, बकरियां जब आ जाती हैं तो एबिंगडन कछुआ गायब हो जाता है। क्योंकि क्या है, जो बकरियां हैं उनकी चरने या भोजन करने में वो ज़्यादा कुशल थी, भोजन करने में वो ज़्यादा कुशलता से कर लिया करती, भोजन खा लिया करती थी। तो क्या होता था, कछुओं को मिलता नहीं था, तो धीरे धीरे मरते गए या वहाँ से वो जगह छोड़ के हट गए। यही होता है। जैसे मान लीजिए 2 लोग हों और कोई आपको जीने ना दे, मतलब क्या है कि वो सुपीरियर होगा और आपको जीने नहीं देगा, तो आप क्या करेंगे, तो मर जाएंगे या तो वहाँ से भाग जाएंगे। आपको इसको रिवाइज करना है, मतलब ये चैप्टर रिवाइज करते रहिए आप, फिर अगला हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी टाइम लगेगा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, इस हफ्ते में हम कंप्लीट कर देंगे, हो सकता है। तब तक के लिए ओके बाय। आप लोग पढ़ते रहिए। जय हिंद।